भीम आर्मी के नेता हैं, ऐसा कदापि नहीं। वो पूरे बहुजन समाज के नेता हैं, किसी एक वर्ग के नेता नहीं। कलम चलाने वालों को तलवार चलाने पर मजबूर न करो। भीम आर्मी के नेता हैं, ऐसा कदापि नहीं। वो पूरे बहुजन समाज के नेता हैं, किसी एक वर्ग के नेता नहीं। किसी एक वर्ग के नेता नहीं, वो पूरे बहुजन के नेता हैं। और कहीं न कहीं मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ तथा जो ये असंवैधानिक सत्ता है उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि हम फूल है कांटे बनने पर मजबूर ना करो, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। एक स्लोगन के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ, या असंवैधानिक कृत्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी व उसके उच्च शिखर पे बैठे हुए लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं फूल हूँ, यानी हम फूल है कांटे बनने पर मजबूर न करो। हम बुद्धिजीवी है, युद्ध करने पर मजबूर न करो। भीम के लाडलों पर कि कलम चलाने वालों को तलवार चलाने पर मजबूर न करो। साथियों, हम वही है जो 1 जनवरी 1818 को दिमागपुर गांव में 500 मूल निवासी ने 28,000 पेशवा को गाजर मूली की तरह काटा था। लेकिन आज भारतीय संविधान लागू है, हम लोग भारतीय संविधान को मानते हैं। शस्त्र से ज्यादा कलम पे हम लोग विश्वास करते हैं, अस्त्र शस्त्र से ज्यादा कलम पे विश्वास करते हैं। इसीलिए हम लोग कलम को मानने वाले हैं। इसीलिए आप जैसी जो असंवैधानिक सत्ता है उससे निवेदन करना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं कि आप ऐसा कितना करें कि हम लोग मजबूर हो जाए और पुरानी अपनी जो विरासत है, अपनी जो इतिहास है, उन महापुरुषों को याद करके अगर आ गए तो आप नस्ते नाबूद तो हो ही जाएंगे। लेकिन खंड चाहता हूँ, इस देश को चाहता हूँ, हम सभी बहुजन समाज के लोग चाहते हैं इस देश का बहुत टुकड़ा हुआ, अब ये टुकड़ा होने नहीं दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी व उसके उच्च शिखर पर बैठे हुए लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा, हम भारत के लोग, आप लोग उद्देश्य का पढ़ते होंगे प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग जो भी इस समाज में जन्मे महापुरुष है, बहुजन समाज के जो महापुरुष है, उनका जो उद्देश्य और विचारधारा था, इस देश में भाईचारा हो, इस देश को एकत्र करके एक अखंड राष्ट्र है ही और इसको उच्च शिखर पे ले जाया जाए, यही हम लोग का मानना होगा। कार्यकर्ता के रूप में क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वीरेंद्र उर्फ आजाद भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिला। आज ये कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं? आज गोंडा में जिलाधिकारी कार्यालय के समकक्ष हम लोग अपना मांग लेकर के बैठे हुए हैं। हम लोग ज्ञापन देने आए थे। माननीय जिलाधिकारी महोदया अभी इस समय यहाँ पर कार्यालय पे मौजूद नहीं है। जब तक माननीय जिलाधिकारी महोदय नहीं आती हैं, जब तक हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठ के पूर्णतः संवैधानिक दायरे में रह करके हम लोग जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ ये घिनौना कृत्य किया गया है, अभी आप लोग सुने होंगे, कल का ही ये मैटर है। सहारनपुर में देवबंद इलाके में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ गोलाबारी हुआ, जिसमें भाई के कमर के बगल से एक गोली निकली जो कि कमर से जुड़ी हुई है और कमर पे भी गोली लगी है। शुक्र मनाओ कि भाई इस समय स्वस्थ है, नहीं तो शायद हमें लग रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान लागू है, नहीं तो भारतीय संविधान ना होता तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं जो पूर्व में हम लोग 1 जनवरी 1818 में हमारे पूर्वजों ने किया था, क्योंकि देखिए समाज में बहुत ही त्याग और तप करना होता है, तब एक नेतृत्व वो भी राष्ट्रीय स्तर का पैदा होता है। आज बहुत त्याग और तप करके एक राष्ट्रीय नेतृत्व युवा चेहरा के रूप में उभरा है और उसको वर्तमान में ये मनुवादी सरकार प्रदेश से लेकर केंद्र तक जो बैठी हुई है बीजेपी सरकार ऐसी कृत्य कर रही है। अगर नहीं कर रही है, जो भी इस कार्य में लिप्त पाए गए हैं, जो इस घिनौने कृत्य में लिप्त पाए गए हैं, उन सभी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जैसा कि भाई ने कहा, भाई को Z+ सुरक्षा दिया जाए, बिल्कुल दिया जाए। भाई बहुत दिनों से चंद्रशेखर आजाद व उनके जो भी समर्थक है, उनकी मांग है
कि भाई को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाए। साथियों, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, आत्मरक्षा का अधिकार है कि हमें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, क्या लगता है किसने करवाया है, किसने करवाया इनके ऊपर हमला? साथियों, जैसा कि आपका कहना है कि किसने करवाया है, ये मुझे नहीं पता कि किसने करवाया है, लेकिन वर्तमान में अगर जो संलिप्त पाए जाते हैं उन पे दंडात्मक कार्रवाई अगर नहीं होता है तो ऐसा माना जाएगा, मैं कह नहीं रहा हूँ, ऐसा माना जाएगा कि वर्तमान में प्रदेश में बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी सरकार ऐसा करवा रही है। प्रदेश से लेकर केंद्र तक बैठी है बीजेपी सरकार, तो और किससे सवाल पूछा जाएगा? वर्तमान में उसकी सत्ता है और ये कोई एक नई घटना नहीं है, आए दिन ऐसी घटना हो रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जंगल राज स्थापित है।